शंकर भगवान की जय। बोलो श्री राम भगवान की जय। चतुर्पंचाशा सर्गा 54वां सर्ग लंकापुरी का दहन और राक्षसों का विलाप। 54वां सर्ग लंकापुरी जलने लगी है। वहां की सुनिए। वीचेड़ मात तस्तु लंकाम कपिह कृत मनोरथा वर्धमान समुत्साह कार्य से चिंतयत। हनुमान जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए थे। उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था। अतः वे लंका का निरीक्षण करते हुए शेष कार्य के संबंध में विचार करने लगे। उनके सब काम पूरे हो रहे थे, सब मनोरथ पूरे हो रहे थे। अब वो धीरे धीरे विचार करें और क्या क्या किया जाए। किम न खल वशिष्ठम में करता भीमहि सांप्रतम यदि सामारक्ष साम भूया संताप जननम भवेत। अब इस समय लंका में मेरे लिए कौन सा ऐसा कार्य बाकी रह गया है जो इन राक्षसों से अधिक संताप, इन राक्षसों को अधिक संताप देने वाला हो। कह रहे अब कौन सा रह गया जिन लोग परेशान हो, सबसे ज्यादा संताप राक्षसों को देने वाला है। वनमतावस प्रथितं प्रकष्टा राक्षसाहताः प्लेकदेशं क्षपितः शेषम दुर्ग विनाशनम्। वनमतावत प्रमितं प्रकष्टा राक्षसाहताः बलैकदेशः क्षपितः शेषम दुर्ग विनाशनम्। प्रमदावन को तो मैंने पहले ही उजाड़ दिया है, बड़े बड़े राक्षसों को भी मौत के घाट उतार दिया है और रावण की सेना को भी एक आशंका संहार कर डाला है। अब दुर्गम का विध्वंस करना शेष रह गया है। दुर्ग मन किला का अब संहार। ये किला जो बनाया हुआ इसको जलाना है या तोड़ना है। दुर्गे विनाशिते कर्मं भवेत सुखय परिश्रमम् अल्पयातीन कार्येऽस्मिन् मम स्यात् सफलः श्रमः। दुर्ग का विनाश हो जाने पर मेरे द्वारा समुद्र लंघन आदि कर्म के लिए किया गया प्रयास सुखद एवं सफल होगा। मैंने सीता जी की खोज के लिए जो परिश्रम किया है वो थोड़े से ही प्रयत्न द्वारा सिद्ध होने वाला लंका दहन से सफल हो जाएगा। कि लंका समुद्र नाम क्या है, पूरा लंका नगरी घूमे, हमें बांधे हैं, सीता की खोज भी हो गई। अब लंका नगरी जल जाएगी तो हम बड़े खुश हो जाएंगे। सोहयम रमलांगले दीप्यते हव्यहिवाहनः स्योहायं ममलांगले दीपते हव्यहिवाहनः अस्य संतर्पणं न्यायं कतुरभेगिनहोत्तमय्य। मेरी पूंछ में जो ये अग्निदेव दे दीप्यमान हो रहे हैं, इन्हें इन श्रेष्ठ ग्रहों की आहुति देकर तृप्त करना न्याय संगत जान पड़ता है। उनको आहुति दे दें, ग्रहों की आहुति दे देंगे। ततः प्रदीप्त लांघला सवा विद्युद्दिवतो यथा भवनाग्रेषु लंकाया विचचाराय महाकपि। ऐसा सोचकर जलती हुई पूंछ के कारण बिजली सहित मेघ की भांति शोभा पाने वाले कपिश्रेष्ठ हनुमान जी लंका के महलों पर घूमने लगे। लंका के महल पर पहुंच गए, ऊपर चोटी पे। ग्रहाद ग्रहम राक्षसेनादुमनानि चावानरः ग्रहाद ग्रहं राक्षसाना मोद्यानानि च वानरः वीक्षमाणोर्हात संत्रतः प्रासान् अचचारसः। वे वानर वीर राक्षसों के एक घर से दूसरे घर पर पहुंचकर उद्यानों और राजभवनों को देखते हुए निर्भय होकर विचरने लगे। कोई डर नहीं है, निर्भय होकर विचर रहे हैं। इस घर से उस घर, उस घर से उस महल, ऐसे अपुल्यवं महावेगा प्रहास्तस्य निवेशनम् अग्निमुतात विनियक्षप्य श्वासनेन समो बली ततोऽन्यत पुल्लवे वेशं महापार्श्वस्य हि वीर्यवान् मुमोच हनुमाग्निघ्नं कालानासिकसोपमम्। घूमते घूमते वायु के समान
बलवान और महान वेगशाली हनुमान उछलकर प्रहस्त के महल पर जा पहुंचे और उसमें आग लगाकर दूसरे घर पर कूद पड़े। यह महापार्श्व का निवास स्थान था। पराक्रमी हनुमान ने उसमें भी कालाग्नि की लपटों के द्वारा प्रज्वलित होने वाली आग फैला दी। वाजदष्टस्य च तथा पुल्लभेश महाकपिः शुकस्य च महातेजा सारण्यस्य च धीमता। तत्पश्चात महातेजस्वी महाकपि क्रमशः वज्रदंष्ट सुक और बुद्धिमान सारण के घरों में कूदे, उनमें आग लगाकर आगे बढ़ गए। ततो चेन्द्रजितो वेशम ददाह हर्ययूथपा तथा चेन्द्रजितो वेशम ददाह हर्ययूथपा जम्बुमाले हसुमालेश्च ददाह भवनम हतः। इसके साथ वानर यूथपति हनुमान ने इंद्र विजयी मेघनाद का घर जलाया, फिर जम्बुवाली और सुमाली के घरों को भी फूंक दिया। रश्मकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रुतैव च रस्य कर्णस्य दष्टस्य रोमशस्य च रक्षसा युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजिग्रीवस्य हि राक्षसः विद्युजहस्य घोरस्य तथा हस्तिमुखस्य च करालस्य विशालस्य शोणिता चैव हि कुम्भकर्णस्य भवनं मकराचस्य चैव हि नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मना यज्ञशत्रुश्च भवनं ब्रह्मशत्रुस्तथैव च। तदंतर रश्मिकेतु सूर्य शत्रु हस्तकर्ण दृष्ट राक्षस रोमस रणोन्मत मत्त ध्वजग्रीव भयानक विद्युज्जीह हस्तिमुख कराल विशाल शोणिताक्ष कुंभकर्ण मकराच नरांतक कुंभ दुरात्मा निकुंभ यज्ञ शत्रु महाब्रह्म शत्रु राक्षसों के घरों में जा जाकर उन्होंने आग लगाई। बोलो श्री बजरंगबली की जय हो। वरजयित्वा महातेजा विभीषण गृहं प्रति क्रमपाणः क्रमेणैव ददाह हर्यपुङ्गवः। वर्जयित्वा महातेजा विभीषण गृहं प्रति क्रममाणः क्रमेणैव ददाह हर्यपुङ्गवः। उस समय महातेजस्वी कपिश्रेष्ठ हनुमान ने केवल विभीषण का घर छोड़कर अन्य सब घरों में क्रमशः पहुंचकर उन सब में आग लगा दी। तेषु तेषु महाहृदेषु भवनेषु यमहायसा ग्रहावेषु नाभीता मतामोधिं ददाह कपिय कुंजरा। महायशस्वी कपि कुंजर पवन कुमार ने विभिन्न बहुमूल्य भवनों में जा जाकर समृद्धशाली राक्षसों के घरों की सारी संपत्ति जलाकर भस्म कर डाली। सर्वेषां समित क्रम्य राक्षसेन्द्रस्य हि वीर्यवान्। सर्वेषां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य हि वीर्यवान्। आससादात लक्ष्मीवान् रावणस्य निवेशनम्। सबके घरों में लांघते हुए शोभाशाली पराक्रमी हनुमान राक्षस राज रावण के महल पर जा पहुंचे। ततस्मिन् गृहे मुखी नानारत्न विभूषिते। तस्मिन् गृहे अमुखी नानारत्न विभूषिते मेरुमंदर संकाशी नाना मंगल शोभिते। प्रदीप्तमग्निमतु सज्ज लांग लांग प्रतिष्ठितम्। प्रदीप्तमङ्गनिमित्तु सृज लांग लांगन प्रतिष्ठितम्। ननाद हनुमान वीरो युगांत जलदो यथा। वहीं लंका के सब महलों में श्रेष्ठ भांति भांति के रत्नों से विभूषित मेरु पर्वत के समान ऊंचा और नाना प्रकार के मांगलिक उत्सवों से सुशोभित था। अपनी पूंछ के अग्रभाग में प्रतिष्ठित प्रज्वलित अग्नि को इस महल में छोड़कर वीरवर हनुमान प्रलय काल के मेघ की भांति भयानक गर्जना करने लगे। यहाँ तक रावण का भी घर जलने लगा।
बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे कथा आप कल सुनिएगा। बोलो मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी 20 श्लोक तक सुनाए। 21 से आप सुनिएगा कल। जय जय सीताराम, जय श्री राम, जय राम, जय जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम।